Nabitti, una butta nabitti. Amara ji mujji, kita yar naakam करने का वास्ता. yak mai भी, वड़वड़े, जबरन करने का मर्दमानी दारा के कोशिश करने का. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी आवाज़ के साथ में हूँ तारिक मसूद बलोच. सलाम कबूल कीजिए. नाजरीन, इन दिनों मुल्की सूरत हाल और खुसूसन बलूचिस्तान की मजमूई सूरत हाल पर अगर हम एक ताहिराना नज़र दौड़ाएं तो अजीब सा एहसास होने लगता है. बलूचिस्तान में जब से ग्वादर मुच्ची या इज्तिमा की बात छिड़ी और बलूच यकजहती कमेटी डॉक्टर महरंग बलोच और समीदीन और दिगर सरबराहान की सरबराही में रूबा गवादर रवाना होती हैं और दूसरी तरफ हज़ारों बलूच अपने अपने घरों से निकलकर डॉक्टर महरंग को सुनने गवादर रवाना होते हैं कि वो क्या कहती हैं और वो जलसे में क्या खिताब करती हैं, ये सुनने के लिए तो बलूचिस्तान वफाकी हुकूमत भी हैरत ज़दा होती है और वहाँ पर खलबली मच जाती है और इस राजी मुच्ची या अवामी इज्तिमा को हर सूरत हर कीमत पर रोकने की कोशिशें शुरू होने लग जाती हैं. रास्ते बंद किए जाते हैं, पूरे बलूचिस्तान को मुल्क से काट दिया जाता है, ज़मीनी रास्ते बंद किए जाते हैं, किसी को ना आने की इजाज़त मिलती है और ना जाने की. सिर्फ यही नहीं नाजरीन, बल्कि कम्युनिकेशन के निज़ाम को तितर बतर किया जाता है और पलक झपकते ही लोगों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मिलाया जाता है. और 10 दिन आज मुकम्मल हो चुके हैं. लोगों के लिए ना इंटरनेट और ना टेलीफोन की सहूलत बहाल की गई है और ना ही उनके लिए मुल्क के दिगर इलाकों तक रसाई के लिए सड़कें खोल दी गई हैं. नाजरीन, ये एक अजीब सा रवैया हाल बरकरार है और लोगों को ज़मीन पर ऐसी कोई क़यामत ख़ेज़ चीज़ भी नज़र नहीं आ रही है जिससे ऐसी इमरजेंसी नाफिज हो. मुल्क पर खुदा नख्वास्ता कोई बड़ी मुसीबत भी नहीं आन पड़ी है और डॉक्टर महरंग बलूच भी निहत्ती गवादर पहुंची हैं. उनके पास एक माचिस की थैली भी नहीं है और ना ही उनके इस जमहूरी अमल में साथ देने वाले अफराद शिद्दत पसंद या तकरीब कार वगैरह थे. वो इस मुल्क के सीनियर सिटीज़न या इस मुल्क के मुअज़्ज़ज़ सिटीज़न थे. फिर ऐसी अनारकी क्यों बर्पा की गई है? लोगों को इस करब से क्यों गुजारा जा रहा है? सड़कें क्यों बंद की गई हैं? रसद क्यों बंद किया गया है? लोगों को भूखा प्यासा क्यों रखा गया है? इंटरनेट की सहूलत और फ़ोन की सहूलतें क्यों बंद कर दी गई हैं? लोगों पर तशद्दुद क्यों किया गया? एक सूबाई रुकन असम्बली के मुताबिक बरमला उन्होंने कह दिया कि हमारी राय तो यही थी कि महरंग बलूच को और उनके साथियों को ग्वादर में राजी मुच्ची करने दिया जाए और अगर वो ग्वादर में राजी मुच्ची करती है या इज्तिमा करती है तो इससे कोई आसमान नहीं टूटता. उन्हें उनका ये जमहूरी अमल करने दिया जाए. वो 1-2 घंटे में तकरीर ख़त्म करके वापस लौट जाएंगी. रात गई बात गई, किस्सा ख़त्म. नाजरीन, आज डॉक्टर महरंग बलोच और साथियों के रास्ते रुकावटें डालकर उन्हें उनके जमहूरी अमल से रोकने की कोशिशें करके हमारे मुल्की अलमबरदारों ने सबसे बड़ी गलती ये की कि इस अमल को हिट से सुपर हिट करने में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया. क्योंकि उनकी तमाम तर रुकावटों के बावजूद डॉक्टर महरंग बलूच और साथी गवादर पहुंच भी गए और वहां जलसा भी हुआ. कम व बेश 1 लाख के करीब अफराद ने जलसे में शिरकत भी की, उनकी बातें भी सुनी. उनका जो मकसद था उन्होंने पूरा किया. मुल्की और गैर मुल्की मीडिया ने उसको कवर भी किया. इन रुकावटों और तशद्दुद ने एक और चैप्टर खोल दी. अलबत्ता एक नफ़रत की चिंगारी ने फिर से आग पकड़ ली. पहले गुमान यही था कि डॉक्टर महरंग बलूच और साथी वापस लौट जाएंगे, मगर अब शुनीद में यही आ रहा है कि वो तो ग्वादर में धरना दे बैठी हैं गुस्से में, क्योंकि आपने उसके सामने रुकावटें खड़ी की, आपने उनका जलसा करने नहीं दिया, आपने उनके लोगों को गिरफ्तार किया, आपने उन पर तशद्दुद किया, गैस फेंके, गोलियां बरसाईं. अब वो गुस्से में वहाँ पर धरना दे बैठी हैं. अब एक और चैप्टर, अब एक और सवाल ये है कि जब तक आप कम्युनिकेशन के निज़ाम को बहाल नहीं करते, हमारे लोगों को रिहा नहीं करते और आप जब तक सड़कें नहीं खोलते, हम यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं हैं.
اب کوئی بتلائے کہ ہم بتلائیں کیا؟ اور سونے پہ سہاگا تو یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی سڑکیں کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور نہ ہی رابطہ کاری کے نظام کو بحال کرنے کے لیے آمادہ نظر آتے ہیں۔ اگر ابھی بھی یہ دو کام یہ لوگ کریں تو شاید حالات اپنی نہج تک دوبارہ پہنچ جائیں، کیونکہ انٹرنیٹ کی بندش سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا۔ الٹا ہمارے وہ ہمسایہ ملک جو ہمارے ہمیشہ روایتی حریف رہے ہیں، ہمارے روایتی دشمن رہے ہیں، وہ اس عمل کو ایسے اچھال رہے ہیں جیسے ہوا میں پتنگ۔ اور دوسری خوبصورت بات، عجیب بات یہ ہے کہ انٹرنیٹ کی بندش کے باعث بلوچستان کے لاکھوں افراد کے پاس کوئی دوسری صورت بھی نہیں ہے کہ وہ ان اڑتے پتنگوں کو دیکھیں، اور وہ مجبور ہیں کہ وہ ان اڑتے پتنگوں کو دیکھ کر ذہنی طور پر آمادہ ہو رہے ہیں کہ ان کے ساتھ غلط ہوا ہے۔ جو زہریلے پروپیگنڈے ہیں وہ ان کو سن کر ان کے اندر جو نفرت ہے وہ اور بھی زیادہ بڑھ رہی ہے، جو ایک دشمن حریف کی سب سے بڑی کامیابی میں سے ایک شمار ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ Thank you.